आप जानती हैं कि हमारी हर खुशी आपके बगैर अधूरी है। आपको पता है कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं। इसीलिए आपने ये सब किया। अम्मू जान, हम मजबूर थे। हम भी मजबूर हैं। औलाद की मोहब्बत के हाथों खुलकर इजहार भी नहीं कर सकते कि जो फैसला आपने किया है उससे हमें कितना दुख पहुंचा। मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ कि उसे यूं हानिया का होते देखो। कितने अजीब हो हमजा, तुम्हें एक बार भी मेरी मोहब्बत महसूस ना हुई? एलिया तो वो एलिया ही नहीं रही कासिम, दिन ब दिन बुझती चली जा रही है। मेरे नजदीक बकार तो बिल्कुल ठीक किया है एलिया को तलाक देकर, बहुत अच्छा किया है एलिया को। अब तो मेरा रिश्ता तय करना है, शौक से देगी। मैं भी सबके सामने इनकार करूंगी। बलनी शुरू कर दी ना जमाने ने हमारे मुंह पे कालक। आए आपको अच्छी लगी? रस्सी जल गई पर बल नहीं गया अभी तक। हाँ, अश्कों की तहरीरें, उसने मेरा फोन काट दिया। ख्वाबों की तस्वीरें। आपको तो हमेशा यही लगता है कि मेरी गलती है। ईसा तो कभी कोई गलत बात कर ही नहीं सकती। जैसे कोई अच्छी सी लड़की तुम्हारी जिंदगी में आएगी ना, तुम सारी पुरानी बातें भूल जाओ। मैं डॉक्टर के पास गया था, उन्होंने मुझसे कहा कि आने के लिए मान नहीं सकते। तन्हा तन्हा I love you too. किडनैपर्स रकम भी वसूल कर चुके हैं और मुकद्दस को भी नहीं छोड़ा। अब अगर वो मुकद्दस को नहीं छोड़ते और अपनी डील से मुकर जाते हैं तो क्या होगा? तुम्हारे पास जवाब नहीं होता या तुम देना नहीं चाहती? अब इन सवालों का क्या फायदा? तुम तो जा रही हो ना? जा रही हूँ? मैं कहाँ जा रही हूँ? कितना चाहा था मैंने उसे, कितनी खुश थी वो। बेटा, बरसों पहले मैंने आगा जान की नाफरमानी करके, उन्हें नाराज करके, उन्हें दुख देकर हवेली छोड़कर चला गया था। मेरी की हुई गलतियों की कोई भी सजा मेरी बेटी को ना मिले, इसलिए उसे वापस अपने असल के साथ जोड़ देना चाहता हूँ। रोज बेटा, जो तुम सोच रहे हो वो सकेगा? क्यों नहीं हो सकेगा? सब राजी है इस रिश्ते के लिए। रूही भी? इस बात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं मर के भी ये नहीं होने दूंगी। भाई मर गया मेरा, बाप को हार्ट अटैक हो गया। 15 दिन से ये चलने वाले ड्रामे का क्लाइमैक्स आज ही होना है। और पता नहीं तुम्हारे बाप को हार्ट अटैक हुआ भी या नहीं, कि ये सब एक ड्रामा था। बस करो रूही, बस। एक लफ्ज और नहीं, वरना क्या? मैं फरा का बाप कल अपनी बेटी का निकाह वली के साथ कर दूंगा। ऐसा कयामत तक नहीं होने दूंगी। आप सिर्फ जालिम और मगरूर नहीं बल्कि मुनाफिक भी हैं। क्या बात कर रही हो तुम आगा जान से? जब से मैंने तुम्हें देखा है अपने आप पे काबू नहीं रहा मुझे। अम्मा की शादी। हाँ बेटा, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? मेरी नाती की शादी को लेकर लोग तो बातें बनाएंगे। इस उम्र में उसकी माँ दूसरी शादी करेगी, उसका दिमाग खराब हो गया। मामा कितना फनी लगेगा ना, मुनीब अपनी सास का रिश्ता लेने जाएगा। लज्जते गम से आशना होकर। चाहती हूँ कि मारिया की वजह से इस घर की खोई हुई खुशियाँ लौट आए। मैं चाहती हूँ कि तुम मारिया से शादी करो। और ऐसी कौन सी कमजोरी और खामी हमारी बेटी में कि हम उसका रिश्ता एक बच्चे के बाद से करें? पता नहीं क्या होने वाला है मेरी बच्ची के साथ। इस बार वही होगा जो मारिया चाहे। से छूटा सपना टूटा, खबर हुई किसी को। तुम्हारे अंदर एक तूफान चला और तुमने अपने आप को अनस के सामने मजबूत बनाया। अगर उम्र का इसी तरह आना जाना रहा ना, तो ये जख्म कभी भर नहीं पाएगा। अच्छा हेरा, मैं खिलौना देखिए। क्या जबरदस्त आशिकी है ना। उधर वो तड़प रहा है, इधर तुम तड़प रही हो। मुझे हादी की नहीं, रमीज की हया चाहिए। तुम्हें पता ना मैं कितना पागल हूं, इसलिए बिला वजह तुम पे तेजाब फेंक दूंगा और तुम्हारे एचएस को जान से मार दूंगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। तू ख्याल है किसी और का,
तेरे पास पास कोई और है। मेरी प्यारी सी हया, तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। जब से ये रिजवाना यहाँ आई है, मुसीबतों ने इस घर में डेरे ही डाल दिए। रिजवाना का क्या ताल्लुक है इसमें? मोहब्बत तो मैं तुम्हीं से करता हूँ। आपस की बात है, तेरी बेटी पे दिल आ गया। मेरे अल्लाह, ये कौन सी नई मुसीबत आ गई है? 2 लाख रुपए, वरना लड़की को उठा जाए। तबीयत को ठीक करते हैं, उसकी तकलीफ को दूर करते हैं। जल्द से जल्द मारिया को अपनी बहू बनाकर घर ले आओगे। मारिया का रिश्ता और मेरे साथ? लोग आके मुझे पोते की मुबारकबाद दें और मुझे पता ही नहीं, खबर ही नहीं मुझे। हमारी अटैचमेंट उस बच्चे के साथ जरूरत से ज्यादा हो चुकी है। आपने मेरे अंदर ये खला पैदा की है, इसको दूर करने के लिए मैं अगर अहमद को घंटे 2 घंटे के लिए गले लगा लेती हूँ तो क्या बुरा करती हूँ? मैं हैरान हूँ अलीना, तुमने हसन से ये क्यों कहा कि हम दोनों शादी करने वाले हैं? मेरी एक बात तुम अपने कान और अपना दिमाग खोल के सुन लो। अगर मुझे पता चला कि तुम निमरा को तंग कर रहे हो आदिल, तुम इस दुनिया में नहीं रहोगे। धमकी दे रहे हो तुम मुझे? इतना मारूंगा कि तुम पछताओगे कि तुमने ये झूठ क्यों बोला। जी जी जी, मैं खुदा की कसम आपसे सच कह रहा हूँ। और अगर आपको सबूत चाहिए तो आप अभी जाएं अलीना के घर में। चेंज होना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतनी चेंज ना हो जाना कि मैं तुम्हें पहचान ही ना सकूं। अपनी बीवी के होते हुए भाई की बीवी पे नजर। कहाँ हुमायूं और कहाँ तुम तो हुमायूं के दूर दूर के रिश्तेदार भी नहीं लगते। मायरा ने तुम्हें क्या बोला हो मुझे उस चीज की कोई परवाह नहीं है, लेकिन तुम उसको क्या बोलते हो मुझे उस चीज की परवाह है। इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ वहाँ पे फौरन चली आओ। आई होप यू आर ओके मायरा। मैं नहीं जानता मैंने अम्मी और अब्बू की जगह सही तरह ली कि नहीं, मगर इतना जरूर जानता हूँ कि जो मेरे बस में नहीं था वो भी तुम्हारे लिए मुमकिन किया। इस घर की बदकिस्मती है कि मैं यहाँ पर शादी हो गई, क्योंकि अब इस घर के हर फर्द को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। घर के हर रिश्ते के साथ तमाशा बनाऊंगा मैं। तुम क्या कर रहे हैं? ठीक है, नहीं होना तुझे तलाक देता हूं। तुम्हें तलाक 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 नहीं। क्या जरूरत थी अंदर की सब तमाशा करने की? वो हकीकत सिंगर मेरी जिंदगी में इंटरफेयर करने वाला। हमारी बहू इस एनजीओ की मालिक है। बहू? अब कहाँ है वो बहू? पता नहीं है, तो जब जोया मेरे सामने आती है ना तो एकदम बेबस हो जाता हूँ। जिंदगी का हर पल उसकी याद से है वाबस्ता। तुम्हारा उस लड़की से कोई ताल्लुक नहीं है। और मैंने क्या किया तुम्हारे साथ? शादी 2 खानदानों की होती, लड़का लड़की की नहीं। तुम पछताओगे। मैं हर चेहरे में उसका चेहरा तलाश करता हूँ। वो मर भी तो सकती है, मैं कातिल हूँ। लेकिन मुझे बस एक बात याद है, जो लड़की हवालात में गुजार ले वो तुम्हारे निकाह में नहीं हो सकती। तुम मुझसे शादी करके पछता रहे हो? दानियाल, मेरी आंखों में देखकर जवाब दो। अगर मैं तुम्हारी आंखों में देखकर बात करूंगा तो तुम मेरे सवालों के जवाब नहीं दे पाओगी। कहीं आयशा से शादी करने का तुम्हारा फैसला? मेरा नहीं, आपका। करती थी कि बहुत सी शादीशुदा लड़कियों के चेहरों पर रौनक क्यों नहीं होती, हंसती हैं तो उनकी आंखों में पानी क्यों आ जाता है, किसी को दुख में देखती हैं तो फट से रो क्यों देती हैं। अब पता चला
वो कमबख्त तो रोने का बहाना ढूंढती है। और जरा सोचो तो सही हाजरा, वो घर कैसे चलते होंगे जहां पर लड़कियां अनचाहे शौहरों के साथ रहती हैं। इसीलिए चिढ़ जाती हैं, काट खाने को दौड़ती हैं। आप बाप होते तो बैठकर आपसे बात कर लेती। एक व्यापारी से क्या बात करूं? आप तो बेटी बेचकर बीवी खरीद रहे हैं। अपनी आपस से कहिए, 2 औरतों का बार्टर करने की बजाय बुशरा आपको नकद पैसों में दे। What kind of a joke is this? तुम ये कैसे कर सकते हो? क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें पता है? Are you listening to me? At least मेरी तरफ देखो तो, बोलो तुम झूठ बोल रहे हो। झूठ नहीं हो गया, मैं सच कह रहा हूँ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या तुम कैसे कर सकते हो? एक बात कान खोल के सुन लो, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, समझी? तुम मुझे तलाक नहीं दोगे ना, मैं खुद तलाक के लिए रुजू करूंगी, क्योंकि ये मेरा शरई हक है। मैंने कभी नहीं चाहा कि आयशा को तलाक हो। मर्द चाहे 3 लफ्ज कह के औरत को अपनी जिंदगी से निकाल दे, और औरत अगर अपनी मर्जी से तलाक चाहे तो उसके लिए एक अना का मसला बन जाता है। अम्मी, मैंने आपसे कहा ना आप इस मामले से दूर रहें और चलें, देर हो रही है। ये लड़का तो मुझे बात ही नहीं करने दे। ये कोई फिलॉसफी नहीं है कि मर्द का दिल औरत जितना बड़ा नहीं होता। आप साफ साफ क्यों नहीं कहते कि मर्द औरत जितना बेवकूफ नहीं होता? आप वलीमे की तैयारियां रोक दे। रुहेला और मेरा साथ यही तक का था। तुमसे जब भी रोमांटिक होने लगता हूँ तुम इतना बुरा रिस्पॉन्स क्यों देती हो मुझे? बच्चे हो, बच्चे ही रहो। वैसे यूं रातों को किसी से मिलना अच्छी बात नहीं है। हमाद मेरा मंगेतर है। तो मंगनी टूटने में कितनी देर लगती है? तुम क्या हर वक्त छिछोरा छिछोरा करती रहती हो? हैं? उम्र में तुमसे कहीं बड़ा है वो। बोलूंगी मैं छिचोरा 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 छिचोरा। टका सा जवाब दे दिया आपकी भाभी ने। कह रही है कि लड़की ने रिश्ते से इनकार कर दिया है। राबिया आपा ने कितना जबरदस्त जूता मारा है ना आपको। क्या कह रहे थे आप? मैं मालदार, खूबसूरत, और वहां से जवाब क्या आया?